रात के अंधेरे में हिमालय के पार और हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसी शांति मौजूद है जो दरअसल शांति नहीं बल्कि डर का संतुलन है। क्योंकि अगर यह संतुलन टूटा तो पहला वार करने वाला नहीं, आखिरी वार बचाने वाला जीतेगा। और यही खेल अब बदल रहा है। अभी इसी वक्त एशिया में खामोश दौड़ चल रही है। एक तरफ चीन जो अपने न्यूक्लियर हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी भी दुश्मन का पहला वार बेअसर कर दे। दूसरी तरफ भारत जो एक अलग रास्ता चुन रहा है, बड़े हथियार नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम जिसे खत्म करना नामुमकिन हो। आज हम उस छुपी हुई स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसे भारत ने चुपचाप बनाया है ताकि कोई भी दुश्मन पहला वार करने की हिम्मत ही ना कर सके। यह सिर्फ मिसाइल की कहानी नहीं है, यह है सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी। समस्या की जड़ बहुत गहरी है। भारत के सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, समुद्र में बढ़ती हुई ताकतें और ऊपर से टेक्नोलॉजी और सैंक्शंस का दबाव। एक तरफ चीन जो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस बना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के जरिए युद्ध को सीमित रखने की कोशिश करता है। मतलब अगर भारत का न्यूक्लियर सिस्टम एक जगह पर फिक्स है तो उसे खत्म करना आसान हो सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा था। अगर दुश्मन को यकीन हो जाए कि वो पहले वार में ही भारत की क्षमता खत्म कर सकता है तो डेटरेंस खत्म हो जाता है। और जब डेटरेंस खत्म होता है तो युद्ध शुरू होता है। यहीं पर खेल में आते हैं अलग अलग फैसले, अलग अलग दिमाग। डिप्लोमैटिक लेवल पर एस जयशंकर दुनिया को एक मैसेज दे रहे थे, भारत जिम्मेदार है लेकिन कमजोर नहीं। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में अजीत डोवाल एक और सवाल पर काम कर रहे थे, अगर पहला वार हो जाए तो जवाब कैसे जिंदा रहेगा। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर डीआरडीओ एक ऐसी क्षमता बना रहा था जो खेल के नियम ही बदल दे। और नेवी जिसकी कमान आर हरि कुमार के हाथ में थी, समुद्र के नीचे एक ऐसा जवाब तैयार कर रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है भारत का असली मास्टर ब्लॉक। पहली लेयर, जमीन। डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज को सिर्फ लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार नहीं रखा, बल्कि उसे बनाया मल्टीपल वॉरहेड कैरियर। मतलब एक मिसाइल कई टारगेट। एमआईआरवी तकनीक, अगर दुश्मन एक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी करे तो बाकी वॉरहेड्स बच निकलेंगे। अब मिसाइल डिफेंस बेकार होने लगता है। दूसरी लेयर, समुद्र। आईएनएस अरिहंत, एक ऐसी पनडुब्बी जो महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है और सही समय पर न्यूक्लियर जवाब दे सकती है। इसका मतलब अगर जमीन पर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो भी जवाब आएगा। यही है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और यह सबसे खतरनाक मैसेज होता है। तीसरी लेयर, मोबिलिटी। भारत अब अपने सिस्टम को फिक्स नहीं रख रहा। रोड मोबाइल लॉन्चर, रेल बेस्ड सिस्टम और भविष्य में डीप अंडरग्राउंड साइलो। मतलब दुश्मन को पता ही नहीं होगा हमला कहां से आएगा। चौथी लेयर, भविष्य। अग्नि 6 जैसी संभावित सिस्टम जो और लंबी दूरी और ज्यादा एमआईआरवी कैपेबिलिटी ला सकते हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक मैसेज है, तुम चाहे जितना डिफेंस बना लो, हम रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। जोखिम बहुत बड़ा है। अगर ये सिस्टम सही से काम न करे तो ये सिर्फ एक महंगा भ्रम बन सकता है। अगर कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो सेकेंड स्ट्राइक कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर सबमरीन ट्रैक हो जाए तो पूरा संतुलन टूट सकता है। और सबसे बड़ा खतरा, मिसकैलकुलेशन। एक गलत सिग्नल, एक गलत इंटरप्रिटेशन और दुनिया बदल सकती है। यहीं पर पॉलिटिकल कंट्रोल आता है। अंतिम निर्णय, जहां पर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को हर कदम पर बैलेंस बनाना होता है। कितना दिखाना है, कितना छुपाना है, कब सिग्नल देना है और कब चुप रहना है। क्योंकि न्यूक्लियर गेम में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, विश्वास होता है। अब क्लाइमैक्स। आज भारत के पास सिर्फ एक हथियार नहीं, एक सिस्टम है। जमीन, समुद्र और भविष्य की टेक्नोलॉजी तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसे कोई भी दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। चीन के लिए इसका मतलब है पहला वार करने का जोखिम अब बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है सीमित युद्ध का खेल अब उतना आसान नहीं। और दुनिया के लिए एक नया संतुलन बन रहा है, जहां भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि नियम तय कर रहा है। अंत में सवाल हथियारों का नहीं है, सवाल इरादे का है।
क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि आप हमला कर सकते हैं, बल्कि ये है कि दुश्मन को यकीन हो जाए कि हमला करने के बाद वो बच नहीं पाएगा। पर्दों के पीछे यही खेल चल रहा है, जहां हर देश शांति की बात करता है लेकिन तैयारी युद्ध की करता है। और भारत अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। तो अगली बार जब आप शांति शब्द सुने तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये शांति है या बस डर का संतुलन? अगर आप मानते हैं कि भारत की ये स्ट्रैटेजी सही दिशा में है तो लाइक करें। अगर आप इस खेल की गहराई और समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। पर्दों के पीछे की असली कूटनीति भेदता यही है, द कौटिल्य प्रोटोकॉल।